हूं करिश्मा शर्मा और मेरे YouTube चैनल लीगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। नए कानून में सामुदायिक सेवा भी सजा, औपनिवेशिक काल के 474 शब्द भी हटाए गए। जानिए क्या क्या बदल गया है। पुराने औपनिवेशिक काल के कई शब्दावली को हटा दिया गया और इसके साथ ही कानून को विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। इसमें विक्टिम को धारा 360, धारा 173, धारा 193 और धारा 230 के तहत अधिकार दिए गए हैं। विक्टिम को FIR की कॉपी, जांच के स्टेप के बारे में स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार होगा। पुराने औपनिवेशिक काल के कई शब्दावली को हटा दिया गया है। ऐसे करीब 475 शब्दों को डिलीट किया गया है, जिनमें लंदन गजट, जूरी हरहैनिस आदि शामिल हैं। पहले जहां 420 यानी धोखाधड़ी, दफा 302 यानी हत्या और 376 यानी रेप जैसे अपराध के लिए कानून की किताब में लिखी हुई धाराएं लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई थी, वह सब बदल गई है। सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। साथ ही सिस्टम को विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। उन्हें मुकदमे के स्टेज से लेकर जांच के स्टेप के बारे में बताए जाने को लेकर प्रावधान किया गया है। कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि वह विक्टिम सेंट्रिक हो। इसके लिए कई फीचर जोड़े गए हैं। विक्टिम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 360 के तहत अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही उसे धारा 173, 193 और 230 के तहत जानकारी पाने का अधिकार दिया गया है। विक्टिम को FIR की कॉपी बिना शुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा। विक्टिम को 90 दिनों के भीतर जांच के बारे में स्टेटस रिपोर्ट सूचित करने का अधिकार होगा। ऐसे मामले जहां 1/3 या आधी सजा अंडर ट्रायल भुगत चुका हो, वैसे मामलों में जेल सुपरिटेंडेंट अदालत को केस के बारे में सूचित करेंगे। अगर कोई शख्स पहली बार का अपराधी है और जिस अपराध के लिए उसे बुक किया गया है उसमें अगर वह 1/3 या उससे ज्यादा सजा काट चुका है तो ऐसे मामलों में उसे जमानत दी जाएगी। IPC में क्या हुए बदलाव। भारतीय न्याय संहिता में कुल 385 धाराएं हैं और उसमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है, जिनमें स्नैचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग शामिल किया गया है। साथ ही 33 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है। 83 ऐसी धाराएं या अपराध हैं जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे 23 अपराध हैं जिनमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था, उन्हें शुरू किया गया है। 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक और सामुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले यह नहीं था। कई बार अदालत जमानत देने के मामले में शर्त के तौर पर सामुदायिक सेवा के लिए कहते थे, या फिर कई बार सजा के तौर पर भी इसे शर्त के तौर पर लागू किया जाता रहा है। CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 511 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है।
वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि गवाह की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। राज्य सरकार इसके लिए एक एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आएंगे और उसे नोटिफाई किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज की परिधि में लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर यह बयान उसे साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। सामुदायिक सर्विस के आदेश पहले भी होते रहे। कानून में अब की बार सामुदायिक सर्विस को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। पहले यह सजा के तौर पर कानून की किताब में दर्ज नहीं था, लेकिन फिर भी कई बार अदालत केस की परिस्थितियों के हिसाब से सामुदायिक सेवा के लिए आदेश पारित करता रहा है। इसी कड़ी में गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो भी लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें कोविड मरीज की देखभाल के लिए बनाए गए सेंटर में कम्युनिटी सर्विस के लिए लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं जुलाई 2019 में हत्या के केस में आरोपी को 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया था। घटना के वक्त आरोपी जुवेनाइल साबित हुआ था, लेकिन अब कानून की किताब में सामुदायिक सर्विस को सजा के तौर पर रखे जाने से अदालत अब इस सजा को विकल्प के तौर पर चुन सकेगी।